बोला नहीं कहाँ देवे नूलू तो तोल बात बताऊं। हाँ। हूं कहाँ दिल्ली में कहाँ ने तोल बात बताऊं। अत्याचार कर रखो कदी कहाँ पानी की बौछार कर रहा कदी आंसू गैसे ने छोड़ रहा तोल बात बताऊं। हाँ। हूं कहाँ दिल्ली में कहाँ ने तोल बात बताऊं। अत्याचार कर रखो कदी कहाँ पानी की बौछार कर रहा कदी आंसू गैसे ने छोड़ रहा कदी कहाँ लट्ठन ने बजा रहा। ऐसे हीन हमारे पे ये करोड़पतियां हम भाई तोल बात गरीब आदमी ये भाई जब भी कहाँ पुलिस ने चढ़ा लावा। आजा थोड़ा आजा मेरे साथ, हमारी शीर्ष को नाश कर देने हमें यही देखना है आज। ना सरकार सुन रहे हैं ना प्रशासन सुन रहे हैं और पुलिस भी इनको साथ दे रहे हैं। हमारे साथ कौन देगा? आ जाओ, हमने आज ये प्लांट वाले देखना है। इनने हमारी नाक में दम कर रखा है, हमारी फसल बर्बाद कर दी। इनने टीबी हो गया आदमी, मरा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है सोहना विधानसभा क्षेत्र के खंड ताउड़ू के गांव शीलखो में। यहाँ मेरे सामने सैकड़ों ग्रामीण मौजूद हैं। ये सामने शीर्षों की पत्तियां आपको दिख रही है, ये ग्रामीणों के घर है। मैं कैमरामैन से कहूँ, ये इन ग्रामीणों के घर है जो कि इनका एक यहाँ पे बास है। और इतना ही बड़ा यहाँ पर एक जो प्लांट है, यहाँ पे ये बिल्कुल माल से पहाड़ी चला रखी है। आपने आवाज सुनी होगी, अभी भी यहाँ पे एक जो बम फाड़ा गया है जिससे कई बच्चों को कई बार लग जाती है और यहाँ के दहशत में रहते हैं बच्चे भी। और इतना ही नहीं, इनकी जो फसल है ना, सबसे बड़ी बात है कि सरकार लगातार कोशिश करी प्रदूषण को किसी प्रकार से भी कम किया जाए, खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ प्रदूषण कम करने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। तो हौसले इतने बुलंद हैं, बिल्कुल बेखौफ है, इनको प्रशासन का कोई डर नहीं है और पुलिस प्रशासन भी इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इन बुजुर्गों ने, इन किसानों ने, इन जमींदार लोगों ने दर्जन भर से ज्यादा एप्लीकेशन दे चुके हैं प्रशासन के लिए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में मैंने आपको इनकी जो सरसों की जो पत्तियां थी वो भी दिखाई दी, कितनी कितनी धूल जमी हुई है। दादाजी, क्या नाम आपका? बसीर। क्या परेशानी बता? परेशानी हम पे धूल आ जाती है, बच्चे सो जाते हैं, आंखन पे शरीर में अच्छा, बिल्कुल ना बोलो जाओ, ढेर थूका दे बोल के गला में आती है। हाँ, और खेत में जाकर ना मजदूर मिलते हम लावने धूल में काटा ही ना कोई। अच्छा, न्यार फूस में वहाँ में बातें धूल आ जाए, वह ढोर ना खावा, ये बात है। देखिए, जब कोई प्लांट चलाता है या फिर कहीं पे रोडी मिक्सचर प्लांट हो या जो भी इस तरीके का काम होता है जिससे पड़ोसियों को या फिर जनता को तकलीफ पहुंचे, तो उनके लिए ये अथॉरिटी नहीं है कि वो खुले में चला सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जमीन खरीदी, वो प्लांट तो चला सकते हैं, लेकिन जो पड़ोसियों की जो जमीन है उनको रूल ये होता है कि वो बड़े बड़े डंडे करते हैं, टील लगाते हैं और जब माल बनाते हैं तो उसमें पानी छिड़कते हैं ताकि पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई पानी का प्रबंध नहीं है इनका और बेइंतहा जो है पड़ोसियों को, किसानों को परेशानी दी जा रही है। जी भाई, क्या नाम है आपका? सुलेख खान नाम है जी। आप बताइए सर विस्तार से। सर, इसमें हमें पूरा मामला ये है कि हमें प्रदूषण की वजह से हम रुक नहीं पा रहे। ये प्लांट किसका है? ये प्लांट एक श्री राम करेसल है और एक विवाह की है, वीरू की है। अच्छा, श्री गणेश, एक विक्रम की है, एक सुपर फाइन है। 4 करेसल यहाँ मौजूद है, 2 और चालू है। इनके मालिक कहाँ के हैं रहने वाले? सर, इतना तो हमें ज्ञान नहीं है कहाँ के मालिक है। बादशाहपुर को है, हाँ, ये नवरंगपुर को है। आपने जिला प्रशासन से और नजदीकी पुलिस स्टेशन में कभी कंप्लेंट की इनकी? सर, मैंने 100 मिनटों में भी लगाई है जी, प्रदूषण डायरेक्टर चंडीगढ़ भी लगाई है जी, और कई जगह लगाई है, जी। तो अभी क्या तक response मिला आपको? उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कोई कार्रवाई नहीं की है? जी, और उल्टा एक मशीन वाले हमसे धमकी मारते हैं। हम जाते हैं अपना पैसा वैसा के लिए तो ये कहते हैं कि आप हफ्ता उगाते हो, ये करते हो, वो आप किस करते चीज का पैसा लेते हो हो। उनसे? मेरी गाड़ी किराया पे चली इसके गाड़ी पास। चलती है यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल मैं के माध्यम संदेश से? ये देना चाह रहा हूँ कि जी ये प्रदूषण की रोक करी जाए। जी, इससे हमारे लगभग 5 से 10 आदमियों के टीबी हो चुकी है जी। और 2, 4, 5 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी रिपोर्ट अभी आई नहीं है है। यहाँ पे जिनको टीबी हुई थी? टीबी के मरीज हैं, एक तो ये खड़ा जी। जी, देखिए एक और चौंकाने वाली बात निकलकर सामने ये आई है कि यहाँ पर इन प्लांटों की वजह से, ये तो पैसे वाले लोग हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ग्रामीण है, जो गरीब किसान हैं, जो खेती करके अपना गुजारा करते हैं, कम से कम बता रहे 10 से 12 जो लोग हैं वो टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं इस वक्त, जिनमें से 1-2 बंदे अभी मेरे सामने भी मौजूद है, मैं स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। उनमें से एक ये शख्स भी है। जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी मैं बीमार हुए पड़ा हूँ घना दिनों से। इलाज कहाँ से चल रहा है? इलाज अलवर से चला है जी।
अच्छा, इसी की वजह से हुआ? हाँ, ये मशीन की वजह से हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ जी, धूल मिट्टी से और कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई है? कम से कम होंगे, कम से कम 31-30। 30 बंदे हैं। हाँ, सील को के अंदर। बच्चे भी हैं? हाँ जी, बच्चे भी हैं। तो आप क्या चाहते हो? जी, ये प्रदूषण रोक दिया जाए और ये दगड़ा पकड़ा में जैसे ये खराब हुआ पड़ा, इनमें पानी वानी डल हो जाए। जी जी जी। हरियाणा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब एक तरफ तो आप जो किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, किसान आंदोलन करते हैं तो आप आंसू गैस के गोले दागते हैं, पानी चलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो किसान है आप ही तो कहते हैं कि प्रदूषण ना किया जाए, और यहाँ पर खुले आम प्रदूषण ये लोग कर रहे हैं। जहाँ फसल को नुकसान हो रहा है वहीं फसल ही फसल नहीं बल्कि यहाँ तो जान जा रही है। कम से कम 30 बंदों को टीबी की बीमारी हो चुकी है इनकी वजह से। अब बताइए इन लोगों की जान का बदला कहाँ से मिलेगा? इनकी कीमत कौन देगा? ये इंसान है और इंसान बिल्कुल मौत की कगार पर है, मौत और जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इन प्लांटों की वजह से। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँ जरा एक बार जूम करके दिखाइए, यही वो प्लांट है, 4-5 प्लांट यहाँ पर है, यहीं पर इनकी एक बस्ती है। कम से कम 32-30 जो बंदे हैं वो यहाँ पर टीबी की बीमारी से पीड़ित है। बहुत गंभीर मसला इनके सामने है। जी, मेरे सरकार से ये निवेदन है कि जो ये प्लांट चलते हैं, एक तो रात के 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चलना चाहिए। दिन में प्लांट नहीं चलना चाहिए। दिन में की प्रदूषण की ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और जी हम इधर उधर इसके काम करते हैं खेती में, ये दिन में बमबारी करते हैं, भारी भारी तोड़े आते हैं और उनसे बमबारी करते हैं। उससे हमारे एक बंदे की आंख में भी चोट आ गई, वो आंख से जा बैठा, दे बैठा आंख कोई। और जी घरों पे इतनी परेशानी, खाना का टाइम होता है शाम को 4 बजे, लेडीज औरतें जो भी खाना बनाती है घर में, इनकी मशीन चलती है, उनकी ना खाना खाया जाता, सब खाने में रेत मिट्टी, उससे हमारी टीबी की शिकायतें बन रही है, सांस लेने में दिक्कत हुई पड़ी है। जी अच्छा, आपने कभी इनसे नहीं कहा कि इनसे गांव के 10-20 आदमी लेके कई दफा कर लिया। ये कहते हैं कि हमने पैसा डाल रखा, हमने पैसा किधर चला, जो तुम पे हो वो कर लो भाई। उस फिर ये कहते हैं जब 10-20 आदमी आते हैं, ये तो हफ्ता उगाने के लिए आते हैं। ये कहते हैं? हाँ, ये कहते हैं जो तुम पे वो कर लो, हम पैसा डाला, हमने जमीन खरीदी, इजाजत खरीदी है, हम चलाएंगे। ना इन पे पानी की सुविधा, ना पानी छिड़के, ना टीन वगैरह, ना पौधा वगैरह, कुछ सहूलत नहीं कर रहे। हमने कहती पानी छिड़को, माल पे पानी चलाओ भाई। पुलिस ने आग पीटे हमें। क्यों पीटे थे? भूख पर ही रोक लो हमने, पुलिस को पैसे दे देते हैं, झट पुलिस आ गई, झट हमने डंडा बजा दिया। हम देखिए हमारे देश की जो पुलिस है ना वो अब इस तरीके से कार्य कर रही है। वैसे संविधान की कसम खा के वर्दी पहन कर आते हैं, लेकिन इन गरीब किसानों पर भी डंडे चलाते हैं। गरीब किसान जो है आवाज़ तो उठाएंगे ना। अब मैंने आपको पत्तियां दिखाई है, यहाँ पर आधा इंच धूल जमी हुई है। अब पुलिस प्रशासन अगर इनकी सिक्योरिटी में नहीं आएगा, इनकी हेल्प नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? क्योंकि ये गरीब आदमी है और वो करोड़पति आदमी है। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, इस तरीके से ना किया जाए और इन किसानों को इंसाफ दिया जाए और इनका जो प्रदूषण फैल रहा है उसको बिल्कुल यहाँ से ख़त्म किया जाए। अन्यथा यहाँ पर 20 से 30 लोगों की जान भी जा सकती है जो कि टीबी की बीमारी से इस वक्त पीड़ित हैं। मैं दोस्तों फिलहाल जो इस प्लांट पर जो भी कोई मिलेंगे यहाँ पे इनके मालिक वगैरह, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, उनका पक्ष लूँगा, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं और क्यों इनको तकलीफ देना चाहते हैं। दोस्तों अभी मैं शील खो के उन प्लांटों के बीच में हूँ जो रोडी मिक्सर प्लांट यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा आखिर ये ग्रामीणों को क्यों तकलीफ देना चाहते हैं, इनके लिए क्या प्रोसीजर है और कौन से कानून प्रक्रिया के तहत ये इस प्लांट को चला रहे हैं। तो मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करूँगा। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आप किस पोस्ट पर काम करते हैं यहाँ पर? हेड मैनेजर। हेड मैनेजर है? हाँ जी। सर मुझे ये बताइए, ये जो प्रदूषण आपका जा रहा है, पड़ोसी को तकलीफ दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जो फसल है आधा इंच पत्तियों पर धूल जमी हुई है, मतलब कहाँ तक ठीक है? कहाँ जा रही धूल यहाँ पे? इन खेतों में है ना चारों तरफ। सर आप देख का हमें देखा घूम कहाँ से हमारे जमीन खोद कर देखिए, ऊपर से देखिए ही ना, बड़े से चूता है।
धूल तो नहीं उठ रही, धूल कहाँ उठ रही? गाँव का है, लोगों ने 2 साल हो गए, कहता कोई टीनों का इंतजाम किया आपने? टीन लगी हुई है आपकी साइड? टीन वो लग रही है। देखिए आप तब बीच में मत बोलो सर। यहाँ पे आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा, हम आप ही के घर में हैं, बट हमारा सवाल करने का फर्ज है आपसे। आप ये बताइए, जब आप लोग प्लांट चलाते हैं, चलिए ठीक है आपके पास एनओसी भी होगी, अथॉरिटी भी है काम करने की, मगर जब कोई प्लांट चलता है जहाँ पे ग्रामीणों के घर हैं या फिर ग्रामीणों को तकलीफ पहुँचते, तो ये आपको अलाउड है कि नहीं है कि दीवार की जाए या फिर टीन लगाई जाए या फिर पानी छिड़क करके काम किया जाए? पानी छिड़क के ही चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, फिर धूल कहाँ से चली गई? अब यहाँ बता रहे हैं 25 से 30 बंदों को जो टीबी की बीमारी हो चुकी है। कल अगर इनकी मौत हो गई तो इनका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस होगी या आप होगा? बताइए सर। मैं क्या बताऊं जी, इसे हम पानी छोड़ के चला रहे हैं, धूल जब चलती आप देखो एक बार। मालिक कहाँ सर इसका? मालिक तो घर पे ही है। मालिक घर पे आएगा, हाँ। क्या नाम है? वीरू जी। तो आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते। कोई और बंदा है जिससे हम बात करें? परेशान कर रहा है, धोल नहीं है, रात को सो के चला रहा है। मैं तो हूँ अपने खेतन में दिखाऊंगा, ले जाऊंगा। सर आप भी मुंशी हैं यहाँ पर? ना मुंशी ना भाई, मैं तो पड़ोसी हूँ, मेरा खेत है। अच्छा आप पड़ोसी हैं। हाँ। आपको भी तकलीफ है कुछ? तकलीफ धोल की बड़ी तगड़ी तकलीफ हम लोग पानी छोड़। सर आप किस पोस्ट पे हैं? अच्छा सब्जी बनाते हैं, चलिए अच्छे से बनाइए। ये से चढ़ा गए ना तो ये तो बंद कर लेवाई ना, इनका बिगड़े। देखिए यहाँ पे अभी जो प्लांट मालिक है वो मौजूद नहीं है, उसके जो मुंशी जी है वो मीडिया के सामने कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। इसे साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं कि ग्रामीणों को तकलीफ दी जा रही है, जो सरासर गलत है। यहाँ पर जो मालिक हैं करोड़ों का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ग्रामीण हैं बेचारे 10-20 हज़ार रुपए की फसल बोते हैं, उसमें भी इतना पैसा लगा देते हैं, और इसी के ऊपर ये जो ग्रामीण है ये निर्भर रहते हैं। देखिए अभी मेरे सामने कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, एक बुजुर्ग है और दूसरी बस्ती में आया है। वैसे मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि चारों तरफ से एक बार घुमा दीजिए। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पेड़ हैं, लेकिन सबकी जो एक खूबसूरती है बिल्कुल प्रदूषण से खत्म हुई पड़ी है, कोई हरा भरा पेड़ नहीं है। ये देखिए बुजुर्ग आपको दिखाएगा इसमें टहनियों में लाठी मार करके, ये देखिए धूल देखिए आप। इंसान तो इंसान, लेकिन जो पेड़ है, पेड़ों पर भी ये प्रदूषण नहीं झेल पा रहा है। एक बीरू है भाई, उसका ये बिनाबद है, वो पुलिस को दलाल है। अच्छा, और सारी बातें ने खत्म कर दिया, हमारी सुनाई है तो। कहाँ को? और कोकोटा गांव को गुजर है। अच्छा, राजस्थान का है? ना हरियाणा का है। अच्छा, हाँ। और वजह ऑब्जेक्शन उठावा पे दबाव डला दिए जब ही पैसा देके। मेरी जिला प्रशासन से, हरियाणा और केंद्र की मोदी सरकार से यही निवेदन है, जब आप लगातार प्रदूषण कम करने की बात करते हैं तो जो इस तरीके से जो प्लांट चल रहे हैं जहां खुलेआम जो किसानों को तकलीफ दी जा रही, कम से कम इनका भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर हूँ ऐसे ताजा अपडेट, तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।